भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कभी सोचिएगा कि जब जब मनुष्य शरीर मिला, भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। जब जब मनुष्य शरीर मिला, आप हम लोगों को कोई पहली बार मनुष्य शरीर नहीं मिला है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक चल रहा है, 42 और 43वां। कोई पहली बार मनुष्य शरीर नहीं मिला। कोई पहली बार आपको संत महात्मा नहीं मिले। कोई पहली बार आपको सत्संग नहीं मिल रहा है। कोई पहली बार आप पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप व्रत दान पहली बार नहीं कर रहे। ये सारे काम तो आप अनंत बार कर चुके हो, आपको पता नहीं है, लेकिन ये सब काम कर चुके हो। जो आज हम कर रहे हैं वो अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। जब जब मनुष्य शरीर मिला, हम किसी भी धर्म में गए, लेकिन जो मूल चीज़ थी, विजय भाई अपने यहाँ आवाज़ बंद कर ली, अच्छा किया। जो मूल चीज़ थी, हम बस वो अज्ञानता नहीं मिटा सके, जिसके कारण ये सब किया हुआ बेकार हो गया। ना पूजा काम आई, ना पाठ काम आया, ना मंदिर जाना काम आया, ना दान करना काम आया, ना गीता भागवत रामायण सुननी काम आई, ना सत्संग सुनना काम आया। क्यों? एक ही श्लोक में कई बार आपसे निवेदन किया गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। हम यही नहीं समझ सके कि मैं हूं कौन। सारा जीवन
अपने को शरीर मानते रहे और इसी से सारे काम करते रहे। और ये मान के शरीर तो हर जन्म में मिला है, अपने को शरीर मानते रहे। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि स्थूल शरीर, इंद्रियां बहीकरण है, मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियों पर सबल प्रकाश व्यापक और सूक्ष्म है तथा इंद्रियों से बुद्धि पर, बुद्धि से अहम पर। अब बताइए, हमें अहम, यही उस अहम को करता, इसी में सारी कामनाएं रहती हैं। सारी कामनाएं कहाँ रहती हैं? आप सोचिए, आत्मा में कामनाएं रहती हैं, आत्मा में ममता रहती है, आत्मा में मोह रहता है, आत्मा के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है, और आप आत्मा हैं। इसका मतलब बाकी सारे ठगाई की चीजें हमने अपने अंदर भर रखी हैं। हमारा सब कुछ बिगड़ा हुआ है। और अपनी सत्ता क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। अपनी सत्ता, अपना स्वरूप चेतन, एक एक शब्द ध्यान देना। आपका स्वरूप चेतन, अजन्मा, अमर, अविनाशी। शरीर हर जन्म में मरा, इस जन्म में रोज मर रहा है, और हम लोग इसी मरने और जीने के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करूंगा, ये मन जो है ना, माया का बेटा है, आपका नौकर है, लेकिन आपका मालिक बना हुआ है। हम वही करते हैं जो मेरा मन कहता है। काय की शरणागति, काय की भक्ति। अपने स्वरूप को हम जानते ही नहीं हैं। हमारा चेतन स्वरूप है, निर्विकार है। हम सच्चित आनंद। बताइए, ये आपकी की क्वालिटी बता रहे हैं हम, कोई अपनी नहीं बता रहा हूं, सबकी। आप सदा से हो, आप चेतन हो, जड़ नहीं हो, और आप आनंद स्वरूप हो। हम कहते हैं नहीं, हमने तो ये सुना है परमात्मा सच्चिदानंद है, तो परमात्मा का बेटा क्या होगा? पैदा होने वाला, मरने वाला, माया में फंसने वाला। अमित का फोन आ रहा था। अब आप सोच के देखो, आप और हम लोग इन्हीं पागलपने में फंसे हुए हैं, और सारा जीवन हो गया, सारा जीवन हो गया, अभी भी बाज नहीं आ रहे। वही करेंगे जो मेरा पापी मन कहेगा। ना गुरु की माने, ना भगवान की माने, अपने मन की मानेंगे हम तो, अपनी बुद्धि की मानेंगे। और मैंने आपसे कहा, आप चेतन हो, निर्विकार हो। निर्विकार का क्या मतलब होता है? आप में कोई विकार नहीं है। विकार तो सब समझते हो ना। आत्मा में कोई रोग नहीं है, आत्मा के अंदर कोई कामना नहीं है। आत्मा का ममता मोह आसक्ति क्या लेना देना? और आप आत्मा हो। जब वो जड़, ध्यान दीजिएगा, चेतन होकर जड़ शरीर के साथ संबंध कर लेता है, बस
प्रकृति जन्य शरीर तो जीवात्मा कहलाता है। कल भी इस पर बहुत चर्चा चली, दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सब पुण्य आत्माओं का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मैं सच्चित आनंद हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। लेकिन ये कब होगा? जब अपना पता चलेगा और इसके साथ संबंध कर लेने से अहम उत्पन्न हो गया। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और देखो, इसी अहम से मैं पूजा भी करता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं सत्संग भी सुनता हूँ, मैं तीर्थों में भी जाता हूँ और अपने आप अपने मन मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं। हाँ, क्या बात है, हमने सारे काम कर लिए। अब कैसी हिम्मत भगवान की हमें ना लेके जाएं। ये ठगाई इस जन्म की नहीं है, अनंत जन्मों से वही कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी होश में आ जाएं, संकल्प कर लें, संकल्प कर लें, शपथ ले लें, तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। क्योंकि भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। या तो मेरे को समझाना नहीं आता या आप समझना नहीं चाहते। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, या तो मुझे समझाना नहीं आता, मैं अनभिज्ञ हूं, या आप समझना नहीं चाहते, या आप ये तो नहीं समझ तो लेते हैं लेकिन ऐसा है कि, अरे फिर की किस लिए? जब पता चल गया ये जहर है तो जहर है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये ढुलमुल क्यों? एक धारणा मन में धारो, इसलिए प्रकृति जन्य के साथ, जड़ के साथ संबंध करके अहम उत्पन्न हो गया और स्वरूप यानी कर्ता बन गया। जीव आत्मा अब कर्ता बन गई। बताओ, आत्मा कुछ नहीं करती, जीव आत्मा जीव कर्म करता है। इस प्रकार कर्ता में, जीव आत्मा में एक जड़ अंश होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कल भी बहुत निवेदन किया, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस प्रकार कर्ता में, करने वाले में क्या, एक जड़ अंश होता है शरीर, और एक चेतन अंश होता है आत्मा। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ, चेतन अंश की मुख्यता परमात्मा की तरफ ना। यहाँ तो जीव आत्मा ही ममता मोह आसक्ति में फंसी हुई है, अज्ञान में फंसी हुई है और भगवान को पाना चाहते हैं। सब ठगाई का काम चल रहा है और हम किसको ठग रहे हैं? भगवान को ना, हम अपने आप को ही ठग रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। जड़ अंश की मुख्यता संसार की तरफ, चेतन अंश की मुख्यता परमात्मा की तरफ। इसे आकर्षण कहते हैं। हम सत्संग में क्यों आते हैं? क्योंकि हम आत्मा हैं। और हम संसार में क्यों अपनापन करते हैं? क्योंकि हम हैं चेतन आत्मा। अपने को शरीर के साथ संबंध मान के, मेरा शरीर है, डोंट टच मी। वाह भाई वाह, यही अनंत जन्म हो गए। तात्पर्य ये, उसमें जड़ अंश की प्रधानता से
संसार की इच्छाएं रहती हैं। हमारे अंदर सारा ध्यान, ये काम नहीं हुआ, ये काम रह गया, वो आया नहीं, वो चला गया। कभी नहीं सोचते कि परमात्मा का प्रेम भी कुछ बढ़ा के नहीं बढ़ा। सारा दिन जब मैं बोलता हूं ना कि जग चर्चा मत करो, लेकिन हम जग चर्चा की शराब पिए हुए हैं। उसके बिना हमारा हाजमा नहीं आता। जब तक हम 2-3 घंटे मोबाइल पर अपना समय ना बर्बाद कर लें, हमारे को खाना अच्छा नहीं लगता। आज मज़ा नहीं आया, आज मोबाइल काम नहीं कर रहा था, आज हम बहुत बोर हुए। इसी के कारण ये हमारे अंदर ये जो अज्ञानता, शरीर का अज्ञान है ना, इसी में इच्छाएं रहती हैं। और चेतन अंश की प्रधानता क्या है? परमात्मा की इच्छा रहती है। अब हम फंस गए, 2 नाव में सवार हो गए। एक जड़ होकर के चेतन का संबंध करके शरीर भी मानने लग गए और भगवान को भी पाने का प्रयत्न करने लगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारी अज्ञानता क्या है? हम हैं चेतन, शरीर के साथ संबंध करके हम दोनों काम, यहाँ भी ममता। अच्छा, भगवान को भी हम तो अपना मानते हैं, भगवान हमें अपना नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं हम तो भगवान से रो करके, क्या रो करके? संसार की भीख मांगते हो, शरीर का स्वास्थ्य मांगते हो, धन दौलत मांगते हो। भगवान अपने कानून से बंधे हुए हैं। भगवान से भगवान का मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिस दिन आत्मज्ञान होगा आपका सारा भ्रम मिट जाएगा। परमात्मा ही था, परमात्मा ही है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। एक व्यक्ति हमारे को मिले, उनकी उम्र 92 इयर्स। ध्यान से सुनिएगा। बोले शर्मा जी, मैंने कहा हाँ, हमारी प्रॉपर्टी 50 करोड़ की हो गई। मैंने कहा आपकी प्रॉपर्टी 50 करोड़ की हो गई, फिर तो आप स्वर्ग में महल बनाने वाले हो। बोले क्या मतलब? मैंने जब 50 करोड़ के आप मालिक हो गए तो लेके जाओगे ना अपनी संपत्ति को? बोले नहीं, वो तो नहीं है। 92 इयर्स की एज में भी ये मिट्टियों में अपनापन क्या कल्याण करेगा जी? अरे हमसे ये भी बता रहे थे, शर्मा जी ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां मैं नहीं गया, सारे तीर्थ मैंने कर लिए। जड़ अंश मिटने वाला है, इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं, और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। अब आप सोचिएगा, भगवान मिल सकते हैं, भगवान मिले हुए हैं, यहाँ से एक्टिंग करो, अपनापन खत्म करो तो मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ, इस मिट्टी के शरीर से भी अपनापन खत्म कर दो। बस ये पर्दा है हमारे और भगवान के बीच में, माया का। ये पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए लौकिक इच्छाएं, कामनाओं की निवृत्ति, और पारमार्थिक इच्छा संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता।
हमारे शरीर की तारीफ करो, हमें कितना अच्छा लगता है। हमारे धन की तारीफ करो, हमें कितना अच्छा लगता है। हमारे मकान की तारीफ करो, हमें कितना अच्छा लगता है। हमारे परिवार की तारीफ करो, हमें कितना अच्छा लगता है। ये क्या अच्छा लगता है? जो छूटने वाला है वो अच्छा लगता है। स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा किसी किसी भक्त को लगा करती है, किसी किसी को। या तो संसार के जूते चप्पल इतने लग जाएं कि उसे हर रिश्ते नाते में स्वार्थ नजर आने लग जाए, या शरणागति इतनी पक्की हो जाए, ये न केन प्रकारेण, तो ये जिज्ञासा होती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं पर टिक नहीं सकती, परंतु ध्यान दो, पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती। पारमार्थिक परमात्मा को पाने की इच्छा दब तो सकती है, मिट नहीं सकती। कारण लौकिक इच्छाएं वास्तविक नहीं है और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है। इसलिए साधक को, आप हम लोगों को लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा, आप सोच के देखिएगा, ना तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और ना पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराशा होनी चाहिए। जिसने संसार की कोई आशा रखी उसे निराशा हाथ लगेगी। गाते थे, कभी धुन लगाते थे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हैं, ऐसे कैसे तोड़ दे? हमारा पियर हमारी ससुराल नाता तोड़ दें? आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम सब। कल यहां तक आपके साथ विशेष चर्चा चली। कल ब्रिजमोहन जी कभी कभी प्रश्न करते हैं, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं। हमने कहा लौकिक इच्छाएं, लौकिक कामनाएं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा, संसार से छूटने की इच्छा। इच्छा कहाँ है हमारी? हमें तो चिपटने की इच्छा होती है। अपने स्वरूप को, स्वरूप बोध को, आत्मज्ञान की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा, ये है आत्मा का अपना गुण। ये पूर्ति होती है। ये सब बातें आपसे हे पुण्यात्मा इसलिए करता हूँ कि आप और हम लोग अभी भी अगर जागे नहीं तो हम किसी और का नहीं, अपना अहित कर रहे हैं। ये शरीर सबका मृत्यु की ओर जा रहा है, केवल आपका मेरा नहीं, सबका जा रहा है। लेकिन इसका जन्म किस लिए हुआ था? भगवत प्राप्ति के लिए, संसार की सेवा के लिए। हम सेवा में तो बहुत ज़्यादा दृढ़ रहे, बहुत ज़्यादा संकल्प, लेकिन भगवत प्राप्ति की धोखा देते रहे। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम मंदिर जाते हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए? एक लीला से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पहले भी कई बार पलट पलट करके बताई गई एक लीला। भगवान से मांगने के संबंध में एक कथा आती है।
एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ घूमने निकले। जाते जाते घने जंगल में जा पहुँचे। कुछ आगे बढ़े, वहाँ पर सुनसान मैदान आ गया, कोई पेड़ पौधा नहीं, गर्मी, बहुत गर्म हवा चल रही थी, लूएं चल रही थी। अर्जुन को तीव्र प्यास लगी, कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने भगवान से अपने प्यास की बात बताई। बोले प्रभु प्यास बहुत लग रही है। भगवान ने कहा पता लगाओ। तलाशने पर दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। अर्जुन को भगवान ने वहाँ जाने के लिए कहा। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। अर्जुन ने वहाँ जाकर देखा एक सन्यासिनी, ध्यान दो, एक सन्यासिनी, एक तपस्विनी वृद्धा माँ बैठी है और उसके पास पानी का घड़ा रखा है। अर्जुन के पानी देख के जान में जान आ गई। वो सन्यासिनी से अनुमति लेकर जल पीकर तृप्त हो गया। जैसे ही तृप्त हुआ, आदमी सबसे पहले शरीर की भूख मिटाना चाहता है, तो अर्जुन क्या देखता है, भगवान नहीं आए साथ में, अकेले अर्जुन को भेजा था। कुटिया के अंदर, ध्यान दीजिएगा, उसकी झोपड़ी में एक खूंटी पर एक नंगी तलवार लटकी हुई है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा 90 वर्ष की मैया, तपस्विनी बुढ़िया ने अपने पास ही तलवार क्यों टांग रखी है। लेकिन फिर भी मन में आया पूछ लेना चाहिए, मैया ही तो है। पूछा मैया तूने तलवार क्यों टांग रखी है, इसका क्या प्रयोजन। बस इतना सुनना था। वो गुस्से में आकर बोली तुम जानना चाहते हो तो सुनो, इसे इसलिए टांग रखा है यदि अर्जुन और द्रौपदी मिल जाएं तो उनका सर काट दूं। बताइए, 90 साल की स्त्री तपस्विनी कहती है अर्जुन और द्रौपदी मिल जाएं उनकी गर्दन काट दूं। अर्जुन तो अवाक रह गए, भयभीत हो गए। अपने को छिपाकर बड़ी विनम्रता से पूछा माँ, अर्जुन और द्रौपदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसा कौन सा अपराध हो गया, तुम जैसी तपस्विनी उन दोनों का वध क्यों करना चाहती हो। वृद्धा माँ क्या बोली, तुम नहीं जानते। सुनो, द्रौपदी ने बहुत बड़ा अपराध किया। उसने मेरे स्वामी भगवान को अपनी साड़ी बनाया, और वो भी रजस्वला की साड़ी। संसार में सभी नंगे पैदा होते हैं और नंगे ही मर जाते हैं, परंतु उसमें क्यों मेरे भगवान को वस्त्र बनने का प्रार्थना की। इतना बड़ा अपराध उसका कि यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी हत्या कर दूं। अर्जुन ने कहा माँ तुम्हारी ये बात ठीक है, परंतु अर्जुन ने क्या अपराध किया। देखो स्वयं अर्जुन पूछ रहा है कि अर्जुन ने क्या अपराध किया। आपको और हमारे को अपना कोई अपराध नजर आता है। हम रोज मंदिर में प्रभु जी देख लो, सुनते तो हैं मांगने से मरना भला। अब आपसे नहीं मांगे तो किससे मांगे, देने वाले तो आप ही हो, मांगना तो आप ही से पड़ेगा। घुमा फिरा के मंगतापना खत्म नहीं होता। तो मैया क्या बोली, अर्जुन उससे बड़ा अपराधी है। जिनकी पूजा करनी चाहिए थी उनसे अपने रथ के घोड़े हकवा रहा था। जिनको भक्ति करनी देनी चाहिए थी, उनके चरण में बैठकर सेवा करनी चाहिए थी, उस भगवान को अपना सारथी बना रहा है। उनके हाथों में चाबुक
और लगाम दे रहा है, इसलिए वो भी मेरा अपराधी है। अर्जुन ने समझ लिया माई तो ठीक कहती है, फिर भी चुपचाप भगवान श्री कृष्ण के पास आकर सारा दृष्टांत सुनाया। भगवान ने कहा तुम ही सोचो क्या ठीक, हम तो तुम्हारे हैं ही, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान से कुछ ना चाहें, कुछ ना मांगें। एक बड़ी सुंदर बात याचना भाव है, भगवान को आत्मसमर्पित करके कह दें हे नाथ बस मेरी तो केवल आपकी इच्छा है, आपको पाने की इच्छा है। लेकिन कौन कह दे, अभी तो शरीर में ऐसा अपनापन है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आसक्ति खत्म नहीं हो रही। और इसी की मरने वाले शरीर की तारीफ सुन के हम इतने खुश हो जाते हैं, यही मेरा अपनी असली उद्देश्य है। हम ऐसे ही लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो हमारी झूठी तारीफ करे। हे पुण्य आत्माओं, ये निवेदन छोटी छोटी लीलाएं सुनाने का कोई और तात्पर्य नहीं होता। तात्पर्य होता है हम अपनी अज्ञानता से, मूर्खता से, बेईमानी से कैसे बाहर जाएंगे। यानी हम तो बहरे भट्ट हो गए, सुनने के बाद भी विवेक नहीं जाग रहा, विवेक नहीं जाग रहा। अगर जाग जाए तो बहुत आराम से सरल शब्दों में गाइएगा, 1 मिनट की धुन लगाइएगा। हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं तो